आज हम बनाएंगे एकदम बाहर जैसी सोन पापड़ी की रेसिपी। अगर हमारी ट्रिक से सोन पापड़ी आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाना पसंद करोगे। और आप देख सकते हो कि हजारों पर दो वाली सोन पापड़ी बनके रेडी हो जाती है। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कम टाइम पे सोन पापड़ी बनके रेडी हो जाते हैं। तो फिर चलिए देर ना करते हुए सोन पापड़ी बनाना शुरू करते हैं। सोन पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है। तो कढ़ाई में हम 2 चम्मच भर के घी डाल देंगे। तो यहाँ पे इसमें हमें 2 चम्मच भर के घी डालना है, ज़्यादा घी इसमें नहीं डालना है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और घी को पहले हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि घी है वो अच्छे से गर्म हो गई है। तो इसमें हम 1 कप भर के मैदा डाल देंगे। तो यहाँ पे इसमें हम 2 बड़े चम्मच बेसन डाल देंगे। फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे 1 कप मैदा के साथ मैंने 2 चम्मच बेसन डाला है, तो ये परफेक्ट रहेगा। फिर इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। तो यहाँ पे आटे को मैंने मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट भुना है। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि आटे का कलर भी इस तरीके से चेंज हो गए है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और आटे को हम नीचे उतार देंगे। तो यहाँ पे आटे को हम इस तरीके से सरनी में सान लेंगे कि इसमें कोई भी लंस हो तो निकल जाए। तो यहाँ पे आटे को इस तरीके से थोड़े थोड़े हम सरनी में डाल देंगे और इसे हम इस तरीके से थाली में सान लेंगे। तो यहाँ पे आटे को मैंने इस तरीके से सान लिया है। तो अभी इसे हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे एक थाली लेना है। तो यहाँ पे थाली में थोड़ा सा घी डाल देना है और थाली को हम हाथों से ग्रीस कर देंगे कि इसमें हम चाशनी डालेंगे तो चाशनी है वो थाली में चिपके नहीं, क्योंकि ये काम हमें पहले करना है। तो यहाँ पे थाली को मैंने अच्छे से घी से ग्रीस कर दिया है। तो चलते हैं चाशनी बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए हमने जितना आटा लिया था उतनी यहाँ पे चीनी लेना है। तो चीनी को हम पतीले में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी इसमें डाल दिया है और ये 2 चम्मच चीनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना आटा था उतनी ही मैंने चीनी ली है, क्योंकि यह परफेक्ट रहेगा। फिर इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे चीनी को हम एक बार अच्छे से चला लेंगे और यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है, क्योंकि चाशनी को हमें हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है। इसे हमें लगातार नहीं चलाना है, क्योंकि इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और किचन में जो भी काम हो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हो कि चीनी है वो अच्छे से पिघल गई है। तो इसमें हम आधा नींबू का रस डाल देंगे। फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे चाशनी को हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है कि इसका कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, तब तक यहाँ पे चाशनी को पकाना है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते रहेंगे और चाशनी को पकाएंगे। और यहाँ पे चाशनी का कलर आप देख सकते हो, इसका कलर भी इस तरीके से चेंज हो गए हैं। यहाँ पे चाशनी को पकते हुए कम से कम 20 मिनट लगे हैं। तो फिर यहाँ पे चाशनी को आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे चाशनी है थोड़ा सा ठंडे हो जाए, फिर इसे हम इस तरीके से बॉल जैसा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इस तरीके से बॉल जैसा बन रहा है, क्योंकि ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और चाशनी को हम नीचे उतार देंगे। तो यहाँ पे चाशनी को हम थाली में डाल देंगे। तो यहाँ पे चाशनी को हम 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये हल्का सा ठंडे हो जाए फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। इसे हमें पूरे ठंडे नहीं करना है, इसे हमें हल्का सा ठंडा करना है।
तो यहाँ पे चाशनी को मैंने 2 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था और चाशनी है वो हल्का सा ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे चाशनी को हम इस तरीके से करेंगे और चाशनी को इकट्ठा करना है। यहाँ पे चाशनी को इस तरीके से इकट्ठा करना है और इसको हमें एक डो जैसा बना लेना है। इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अगर ये पूरे ठंडे हो जाएंगे तो सोन पापड़ी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे चाशनी को मैंने इस तरीके से इकट्ठा कर दिया है। फिर इस तरीके से चाशनी को हाथ में लेना है। तो यहाँ पे इसे हमें हाथों में लेके इस तरीके से खींचना है। इस तरीके से इसका कलर है वो एकदम वाइट ना दिख जाए, इस तरीके से इसको हम खींचेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका कलर है वो एकदम वाइट दिखना चाहिए और खींच खींच के इसे बड़ा करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका कलर भी इस तरीके से चेंज हो गए हैं। तो यह परफेक्ट होएगा। फिर यहाँ पे इसे इस तरीके से जोड़ देना है और इसे हमें रिंग जैसा बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से इसे मैंने रिंग जैसा बना लिया है। फिर इसे थोड़ा सा खींच लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टूटना नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे एक बारात लेना है और इसमें हम इसे रख देंगे। फिर यहाँ पे आटे को रखा था वो थोड़े थोड़े इसमें डालना है इस तरीके से। फिर इसे इस तरीके से आटे को इस तरीके से करना है और थोड़े थोड़े आटे इसमें डालते जाना है इस तरीके से। फिर इसे हम इस तरीके से खींचेंगे। तो यहाँ पे आटे को इसमें डालते जाना है, थोड़े थोड़े आटे इसमें डालना है इस तरीके से। फिर इसे इस तरीके से खींचना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टूटना नहीं चाहिए। तो सोन पापड़ी है वो अस्सी नहीं बनेगी। फिर यहाँ पे इस तरीके से इसको फिर से कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से रिंग बनाते जाएंगे और खींचेंगे और इसमें हम सूखा आटा डालते जाएंगे। तो इस तरीके से इसको खींचेंगे और इसमें इस तरीके से सूखा आटा डालना है। फिर यहाँ पे इस तरीके से फिर से इसको हम रिंग कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से फिर से मैंने रिंग कर दिया है और फिर से इसको इस तरीके से खींचेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टूटना नहीं चाहिए। फिर इसके ऊपर सूखा आटा डालना है और इस तरीके से इसको खींचना है और फिर से इस तरीके से इसको रिंग कर लेना है। तो इस तरीके से इसको रिंग करते जाएंगे और फिर इसे हम इस तरीके से खींचते जाएंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने मैदा और बेसन का मिक्सर बना कर रखा था, वो थोड़े थोड़े डालते जाना है और इसे हमें इस तरीके से खींचना है। यहाँ पे आप देख सकते हो और फिर से इसको इस तरीके से रिंग कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हाथ रख देना है, फिर इस तरीके से रिंग आसानी से बन जाएंगे और फिर से इसको इस तरीके से खींचना है। जैसे जैसे हम इसे खींचते जाएंगे वैसे वैसे इसका तार है वो अलग अलग बनेगी। तो ये हजारों पर्दों वाली सोन पापड़ी बनके रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सारी पर्दों वाली ये सोन पापड़ी बनके रेडी हो गई है और कितनी बढ़िया सी बनी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे छोटी सी कटोरी लेना है। तो इसमें हम थोड़े से बादाम के टुकड़े डाल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे सोन पापड़ी को शेप देने के लिए मैंने ये छोटी सी कटोरी ली। फिर यहाँ पे सोन पापड़ी को हम इस तरीके से सीजर से काट लेंगे। फिर यहाँ पे सीजर से इसे हम काट लेंगे इस तरीके से। तो
तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने सोन पापड़ी को सीजर से काट लिया है। फिर इसे हम इस तरीके से कटोरी में डाल देंगे, इस तरीके से। फिर हल्का सा इसको दबा देना है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे इसको इस तरीके से उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बढ़िया सी सोन पापड़ी बनके रेडी हो गई है। और इसे देखकर किसी को पता भी नहीं चले कि सोन पापड़ी हमने घर पे बनाई है। तो इसे हम एक थाली में रख देंगे और इस तरीके से हम सारी सोन पापड़ी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने सारी सोन पापड़ी बनाकर रेडी कर लिया है। और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है ये सोन पापड़ी हमने घर पे बनाई है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।